प्रिय विद्यार्थियों, पिछली क्लासेस में हमने लॉग, एंटी लॉग के बारे में अध्ययन किया था। लॉग के बारे में हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स को देखा, हल किया। एंटी लॉग के बारे में भी हमने सीखा था, भाई लॉग के बाद हम एंटी लॉग को कैसे निकालते हैं, इन चीज़ों को भी देखा था हमने। एंटी लॉग के कुछ एग्जाम्पल्स हमने किए थे। पुनः यहाँ पर हम कुछ और एग्जाम्पल्स, हार्ड एग्जाम्पल्स को यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि सिंपल एग्जाम्पल्स तो हर स्टूडेंट सॉल्व कर सकता है। जो हार्ड एग्जाम्पल्स हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करना भी हमें आना चाहिए। इनको हम कैसे करेंगे, उससे पहले आज गांधी जयंती पर, जैसा आपको सबको विदित है, आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म तिथि पर, जैसा कि हमारे राष्ट्रपिता का नारा था, महात्मा गांधी जी का नारा था कि अहिंसा को अपनाएं। मैं आपको सभी को निवेदन करना चाहता हूं कि अहिंसा हमें किसी किताब में से नहीं मिलती, किताबी ज्ञान से हम अहिंसा को नहीं सीख सकते। ये हमारे संस्कारों से पैदा होती है। जब तक हमारे अंदर संस्कारों का बीजारोपण नहीं होगा, जब तक हम हिंसा में अंतर नहीं कर पाएंगे। जब हमारे अंदर अच्छे संस्कारों का बीजारोपण होगा तो हम हिंसा और अहिंसा दोनों में अंतर कर पाएंगे। अहिंसा को हम पढ़ा नहीं सकते, किसी भी विद्यार्थी को किसी क्लासरूम में बैठकर अहिंसा हिंसा की बात हम नहीं पढ़ा सकते। जन्म से उसके संस्कारों में ऐसा बीजारोपण होना चाहिए, विद्यार्थी के संस्कार ऐसे होने चाहिए, वो अहिंसा का पाठ सीखे। आज तकनीकी शिक्षा ने जैसे जैसे विज्ञान ने प्रगति की है, अहिंसा से कहीं ना कहीं हम दूर होते गए। आज मोबाइल ने, टीवी ने, मोबाइल ने हमें घर के कमरे के खूंटे से बांध दिया है। टीवी ने हमें एकाकी बना दिया है। हम सामाजिक जीवन को भूल चुके हैं। हमने अपने को एक कमरे के अंदर कैद कर लिया है। तो मेरा निवेदन आप सभी से यही है कि विज्ञान ने जो हमें देन दी है उसका सदुपयोग करें। मोबाइल का सदुपयोग करें, टीवी आपके पास है उसका सदुपयोग करें। रेडियो को आज हम भूल चुके हैं, आप उनका सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। सामाजिक बनिए और अपने परिवार में रहिए, मित्रों में रहिए, जिससे आप सामाजिक जीवन का पाठ पढ़ सकें। और अहिंसा का मतलब ये नहीं है कोई अहिंसा का मतलब ये है कि हम किसी का दिल ना दुखाएं, हम प्रतिस्पर्धा ना करें, एक स्वच्छ प्रतिस्पर्धा करें जिससे हम आगे बढ़ सकें। यदि हम किसी के दिल को दुखाते हैं, ये भी हिंसा है। यदि हम किसी के मन को ठेस पहुंचाते हैं, कटु वचन बोलते हैं, ये भी हिंसा है। कोई मारना पीटना हिंसा की श्रेणी में नहीं आता है। ये सभी बातें हिंसा की श्रेणी में हैं। तो आप अपने जीवन में उच्च विचारों को अपनाएं, गांधी जी के विचारों को अपनाएं, शास्त्री जी के विचारों को अपनाएं, जिससे हम आगे बढ़ सकें और देश को विकास के पथ पर अग्रसर हो सकें। हम बात कर रहे थे एंटी लॉग के कुछ एग्जाम्पल्स की, हमने बात की थी। हमने यहाँ पर सीखा था log 2 = मैंने आपको बताया था 0.3010 होता है। कुछ लॉग की वैल्यूज बोर्ड पर आप देख रहे हैं, लिखी हुई है यहाँ पर। log 1, 2, 3, 1 से लेकर 10 तक ये वैल्यूज हमने लिख रखी हैं। ये सब आपको आता है, प्रीवियस क्लासेस में हम इन पर सब पर डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हम सीख चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। log 2 को हम वैल्यूज जो है 0.3010 है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, पिछली क्लासेस में हमने देखा था 2 = इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁴3010, ऐसा हम लिख सकते हैं। 3 = log 3 की वैल्यू यहाँ से हम पुटअप कर दें 0.4771, और 3 = क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁴771, इस तरह से लिख सकते हैं। एग्जाम्पल से हमने किए थे, जैसे एग्जाम्पल हमने किया था एंटी लॉग 5.301 है हमारे पास। इसका मैं सॉल्यूशन निकालना है
इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 टू पावर 5.301, इस तरह से लिख सकते हैं। पहले पुरानी क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको मैंने बताया था 10 टू पावर 5 प्लस 0.301, इस तरह से आप लिख सकते हैं। इतना आप सभी को आता है, प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं। इसको आप क्या लिख सकते हैं 10 टू पावर 5 प्लस 0.301। इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं इज इक्वल टू 10 टू पावर 5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 0.301, ऐसा लिख सकते हैं। इतनी बात आपके समझ में आ रही होगी कि हमारे पास जो पहले प्रीवियस क्लासेस में ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। एक एग्जाम्पल्स को पुनः लेकर मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जाम्पल है एंटीलॉग 5.301 है हमारे पास। इसको हमें सॉल्व करना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 की घात 5.301 10 टू पावर 5.301, ऐसा लिख सकते हैं। इसको हमने क्या लिख दिया 10 टू पावर 5 प्लस 0.301 इज इक्वल टू क्या होगा 10 टू पावर 5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 0.301। इसके बाद ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, आप यहाँ पर देख रहे हैं 10 टू पावर 0.301 इज इक्वल टू 2, ये इज इक्वल टू हो गया 2 के बराबर हो गया। तो हमारा जो आंसर क्या आ गया 2 इंटू 10 टू पावर 5। ये किसकी वैल्यूज आ गई, इसकी वैल्यू आ गई सिंपल रूप से एंटीलॉग 5.301 इज इक्वल टू आंसर आ गया हमारा 2 इंटू 10 टू पावर 5। इसको आप नोट कर सकते हैं यहाँ से। इसी तरह से हमने और भी एग्जाम्पल देखे थे। जैसे और हम बात करें मैं आपसे बात करूं एंटीलॉग 4.602 है हमारे पास। एंटीलॉग 4.602 है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व क्या करेंगे, मेथड सबका एक ही है हमारे पास। इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 टू पावर ये किसके बराबर हो जाएगा 10 टू पावर 0.602, इस तरह से लिख सकते हैं। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पुराने एग्जाम्पल से हमने करके देखा था। आप इसको सॉल्व करें। हमारे पास प्रॉब्लम है एंटीलॉग 4.602 है, मैंने बताया था। इसको आप लिख दें 10 टू पावर 4.602, इस तरह से लिख दें। समझ में आ रही होगी आपके बात कि एंटीलॉग 4.602 को सॉल्व करना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 टू पावर 4.602। इसको आप किस तरह से ब्रेक कर सकते हो 10 टू पावर 4 प्लस 0.602, इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 10 टू पावर 4 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 0.602, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। पिछले वीडियो में बताया था ये किसकी वैल्यू, जैसे इसको यहाँ पर लिखा है log 3 इज इक्वल टू 0.4771, इसी तरह इसको लिख सकते हैं log 4 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 0.6020 इज इक्वल टू, या 3 डिजिट तक लिखना है तो 0.602 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 10 टू पावर 0.602। ये किसके बराबर है भाई 4 के बराबर, 4 के बराबर है। 10 टू पावर 0.602 इज इक्वल टू क्या 4।
इसको हम लिख दें ये इज इक्वल टू 4 के बराबर है। तो हमारा क्या आंसर आ गया, 4 इंटू 10 टू पावर 4। किसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई है एंटीलॉग 4.602 इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू पावर 4। इन एग्जाम्पल्स को आप नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब समस्या ये है हमारे सामने, इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हमने देखे थे 4.602, अभी पहले देखा 5.301, ये तो सिंपल वैल्यू सीधी सीधी यहाँ पर लिखी हुई है, ये तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। कुछ ऐसा हो कि इससे मैच ही ना करे, प्रॉब्लम में हमारे पास इस तरह से हो, जैसे 0.602 इससे मैच कर रहा है 0.602। यदि ऐसा हो कि ये इससे मैच ना करे तो उन प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बात अब इसको हमें देखना है। ये तो हर स्टूडेंट सॉल्व कर सकता है, स्टूडेंट का कहना भी है सर इसमें तो कोई नई बात नहीं है, इसको तो इस वैल्यू को सीधा सीधा पुटअप कर दिया। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी हों जहाँ पर ये सीधी सीधी वैल्यू ना हो, 0.602 यहाँ से मैच कर रहा है, यहाँ से उठा के यहाँ पर रख दिया 10 टू पावर 4.602। अब कुछ ऐसा बताएं जहाँ पर हमें मैच ना करे, उनको सॉल्व कैसे किया जाए, तो भाई उनको भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक प्रॉब्लम है एंटीलॉग 2.41, 2.41 इसको सॉल्व हमें करना है, इसका आंसर हमें निकालना है। यहाँ पर देखिए 2.41, 0.41 शायद यहाँ पर मैच नहीं कर पा रही है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले जितने भी हमने एग्जाम्पल्स देखे थे वहाँ पर ये वैल्यूज यहाँ पर मैच करती थी, 0.301, 0.47, 0.602। ये 0.42 की बात तो ठीक है, पॉइंट के बाद जो डिजिट है ये मैच नहीं करती है। अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, इससे हमें सीखना है। एंटीलॉग 2.41 हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अपना आप दिमाग लगाएं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए मेथड हमारे पास एक ही है, मैंने पहले भी बताया था। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 टू पावर 2.41, या इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 टू पावर 2 प्लस 0.41, इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ तक तो वही सेम सिमिलर मेथड है, कहीं कोई अंतर नहीं है। इसको क्या लिख सकते हैं 10 टू पावर 2 इंटू 10 टू पावर 0.41। यहाँ तक बात समझ में आती है सर, यहाँ तक हमारी बात बिल्कुल समझ में आती है। पहला जो मेथड था उसी के अनुरूप इसको हम कर रहे हैं। 10 टू पावर 2 लिख दिया, 10 टू पावर 0.41 लिख दिया। पहले क्या होता था, ये वैल्यू मैच कर जाती थी, यहाँ से हम 2, 3, 4, 5 यहाँ से नोट करके इसको यहाँ पर पुटअप कर देते थे। अब ये वैल्यू मैच नहीं करती है। इसको मैच करने के लिए अब हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा ये 0.41 किस किस के बिटवीन आती है। डेट मीन्स log 2 की वैल्यू और log 3 की वैल्यू यहाँ पर समझने की कोशिश करें। log 2 इज इक्वल टू क्या है 0.3010। इसके बाद हम बात करें log 3, ये क्या है 0.4771। इन दोनों के बिटवीन ये वैल्यू चलती है। जो 0.41 किस किस के बिटवीन आएगा, 0.30 से तो ज़्यादा है और 0.47 से
कम है, ये हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। इसलिए इन वैल्यूज का ही सारा रोल है। लॉग एंटी लॉग की जब हम बात करते हैं तो इन वैल्यूज को हमें याद रखना है, समझना है ये कैसे आती हैं। इसके बाद हमें कोई समस्या कहीं भी क्रिएट नहीं होगी। इतना करने के बाद हमने ये देख लिया 0.41 कहाँ से आया हमारा। 0.41 किस किस के बिटवीन है, log 2 और 3 के बिटवीन है। आप समझने की कोशिश करें, इन दोनों का डिफरेंस हम कैलकुलेट कर लें। 0.3010 0.4771, पहले भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने किए हैं। इन दोनों का कितना डिफरेंस आता है, बता सकते हैं आप कितना डिफरेंस आता है? नहीं बता सकते तो दोनों का आप निकाल लें। ये में याद नहीं है, याद होते भी नहीं है सारी चीज़ें, हमें इन दोनों का कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों का डिफरेंस कितना है। इन दोनों का डिफरेंस 0.17 है, जो कि 100% है, जो क्या है 100%। इन दोनों का डिफरेंस यदि हम निकालें तो क्या आ जाएगा 0.17। भाई आप ऐसे भी कर सकते हैं 0.4771, 0.3010, 176 या 7 या कितना रह गया 1, हमने 2 डिजिट तक ले लिया 0.17। ये इस तरह से निकाल लिया। इसमें कोई ऐसा कोई बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं है, हर विद्यार्थी कर सकता है। क्या करा हमने, इसको पुनः समझ लें। हमारे पास जो वैल्यू थी, हमारे पास प्रॉब्लम ये थी एंटीलॉग 2.41, इसको हमें सॉल्व करना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 टू पावर 2.41 इज इक्वल टू 10 टू पावर, इसको हम कैसे ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 प्लस 0.41, इसको हमने लिख दिया 10 टू पावर 2 प्लस मल्टीप्लाई 10 टू पावर 0.41, इस तरह से हमने लिख दिया। ये यहाँ तक वही पुराना मेथड है हमारा, कोई नया मेथड नहीं है। इसको यहाँ तक सॉल्व करने के बाद अब हमें ये देखना है ये वैल्यू यहाँ पर मैच नहीं करती है। मैच नहीं करती है तो जरूरी नहीं हमेशा हमारी वैल्यू मैच करे। जब मैच नहीं करती है उसमें हमें क्या करना है, इसको हमें देखना है 0.41 किस किस के बिटवीन आती है। यहाँ हमने देखा 0.30, 0.47, इन दोनों के बिटवीन ये 0.41 आता है। इसके बाद हमने क्या करा, log 2 की वैल्यू हमने लिखी 0.3010, log 3 की वैल्यू हमने लिखी 0.4771, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया 0.71। इसके बाद दूसरा जो डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है, हमें ये देखना है log 2 की वैल्यू थी 0.3010 और ये जो हमारे पास 0.41 है, इन दोनों का कितना डिफरेंस, मतलब कितना इसमें इंक्रीज हुआ, इन दोनों का हम डिफरेंस निकाल लें। कितना आ जाएगा, आप सीधा सीधा कैलकुलेट 0.41 0.30 कितना आ गया भाई 0.11 आ गया, 0.11 आ गया। ये यहाँ से यहाँ पर आए हम 100% चेंज हो गया, मतलब 0.7 कितना चेंज हो रहा है 100% चेंज हो रहा है। 1 में कितना चेंज हो रहा है 100/0.717 और 0.11 कितना चेंज हो रहा है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 0.11। इस तरह से हमें वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, इसको हमें सॉल्व कर लेना है। ये लगभग जो वैल्यूज आती है 65% कैलकुलेट होकर आती है।